सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सिर्फ एक हुक्म दिया और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उसके कदमों में आ गई। आज कहानी उसी राजा की। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, सऊदी अरब के शाह फैसल का, पश्चिम की ताकतों को एक सीधा संदेश कि वो झुकने वाले नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हिला के रख दिया? चलिए आज इसी हैरत अंगेज कहानी की तह तक चलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे ड्रामेटिक हिस्से से। साल था 1973 और दुनिया एक बड़े तेल संकट से जूझ रही थी, और इसकी वजह यौम किपुर जंग के बीच अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन। लेकिन फैसल के उस एक फैसले को समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें उस सल्तनत की बुनियाद को समझना होगा जिसने फैसल को इतनी ताकत दी कि वो अमेरिका से टकरा सके। तो देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 1744 तक, जब दो ताकतवर घराने एक हुए, मोहम्मद इबिन सऊद की सियासी ताकत और मोहम्मद इबिन अब्दुल वहाब की विचारधारा। फिर कहानी तेजी से आगे बढ़ती है पहले विश्व युद्ध तक। उस समय इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया सल्तनत बिखर रही थी और अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अरबों को उस्मानियों के खिलाफ भड़का दिया। अब उस दौर में अरब दुनिया की लीडरशिप के लिए दो बड़े दावेदार थे। एक तरफ थे मक्का के शरीफ हुसैन, जो अपने उसूलों पर अड़े रहे। उन्होंने ब्रिटेन का साथ तो दिया, लेकिन फिलिस्तीन को छोड़ने से साफ मना कर दिया। नतीजा, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन खो दिया। दूसरी तरफ थे अब्दुल अजीज अल सऊद। वो बहुत प्रैक्टिकल थे। उनका मकसद था अपनी सल्तनत बनाना, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन से हाथ मिला लिया। और देखिए, उन्हें एक सल्तनत भी मिली और अंग्रेजों का साथ भी। और फिर 1938 में किस्मत ने ऐसा पासा पलटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सऊदी अरब के रेगिस्तान की रेत के नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार निकल आया। रातों रात इस नई सल्तनत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब्दुल अजीज ने एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी, लेकिन उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बड़े बेटे शाह सऊद। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि शाह सऊद की आदतों ने सल्तनत को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया। उनकी अय्याशी का आलम क्या था, चलिए देखते हैं। शाह सऊद के 115 बच्चे थे, और इतने बड़े परिवार के लिए उन्होंने 24 आलीशान महल बनवाए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कर्ज लेकर $1 अरब की लागत से और नए महल बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो नतीजा क्या हुआ? तेल से मालामाल सऊदी अरब पहली बार दिवालिया होने की कगार पर था। अब सल्तनत को बचाने के लिए एक नए समझदार लीडर की जरूरत थी, और वो लीडर थे शाह सऊद के ही भाई फैसल। लेकिन फैसल को सत्ता का कोई लालच नहीं था। उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ अपने मुल्क को बचाने की एक मजबूरी थी, एक जिम्मेदारी थी। असल में फैसल अपने मरते हुए पिता को एक वचन दे चुके थे कि वो हमेशा अपने बड़े भाई के वफादार रहेंगे। इसी वचन की वजह से जब शाही खानदान ने उनसे सत्ता संभालने को कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब सल्तनत डूबने ही वाली थी तो फैसल को मजबूरन आगे आना पड़ा, और सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने सऊदी अरब को बदलने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले गुलामी को खत्म किया और हजारों गुलामों को आज़ाद कराने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। फिर उन्होंने कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद लड़कियों के लिए स्कूल खोले, और तो और उन्होंने देश का पहला टेलीविजन स्टेशन भी शुरू किया। ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन फैसल ने बड़ी समझदारी से इन सुधारों को लागू किया। और अब हम कहानी में वापस उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। अब हम ये समझ चुके हैं कि शाह फैसल कौन थे, वो कैसे सत्ता में आए, और उनके लिए उसूल कितने मायने रखते थे। तो हुआ ये कि 1973 में यौम किपुर जंग छिड़ गई अरब देशों और इजराइल के बीच। जंग के बीच में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए $2.2 बिलियन की जबरदस्त फौजी मदद भेज दी। इस मदद ने जंग का रुख ही बदल दिया। और जैसे ही ये खबर शाह फैसल तक पहुंची, उन्होंने अपने तेल मंत्री को सिर्फ एक हुक्म दिया, एक ऐसा हुक्म जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, तेल रोक दो, अरब का एक कतरा तेल भी अमेरिका नहीं जाएगा। इस एक फैसले का असर फौरन और बहुत ही भयानक हुआ।
अमेरिका की तेल सप्लाई में 80% की गिरावट आ गई। सोचिए जरा, गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए और देखते ही देखते करीब 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अमेरिका लिटरली घुटनों पर आ चुका था। ये संकट सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसका असर लोगों की जिंदगी पर इतना गहरा पड़ा कि उस साल अमेरिका में क्रिसमस की रौनक भी फीकी पड़ गई। अपनी स्थापना के बाद ये पहली बार था कि क्रिसमस समारोह लगभग रद्द हो गए थे। जो सड़कें रोशनियों से जगमगाती थीं, वो अंधेरे में डूबी थीं। शाह फैसल इस वक्त अपनी ताकत और असर के शिखर पर थे। वो पूरी दुनिया में एक बड़े लीडर बन चुके थे। लेकिन तभी उनकी कहानी का सबसे दुखद और आखिरी पन्ना लिखा जाना बाकी था। तारीख थी 25 मार्च 1975। शाह फैसल की हत्या कर दी गई और गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भतीजा था, एक ऐसा शहजादा जो कुछ ही समय पहले अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था। लेकिन क्यों? आखिर हत्या की वजह क्या थी? सरकारी तौर पर तो ये कहा गया कि ये एक पारिवारिक बदला था। भतीजे ने अपने भाई की मौत का बदला लिया, जो 10 साल पहले टीवी स्टेशन के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन में मारा गया था। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहीं ज्यादा गहरी है, और वो ये कि ये हत्या तेल को हथियार बनाने और अमेरिका को चुनौती देने की सजा थी। तो आज भी ये सवाल कायम है, क्या वो हत्या वाकई एक दशक पुरानी रंजिश का नतीजा थी, या फिर ये एक सुपर पावर को ललकारने की सबसे बड़ी कीमत थी? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक राज बनकर ही दफन रहेगा।